Good morning, students. Today we are going to learn Chapter 1 Introduction to Computers. जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर का परिचय। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषताएं। द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर इज द रिजल्ट ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजीज. द प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क विच ह्यूमन बींग cannot perform efficiently. The main characteristic of a computer which can make it so powerful are कंप्यूटर का विकास हुआ आधुनिक कंप्यूटर से, जो कि नई तकनीक से आगे बढ़ा हुआ था, यानी उन्नति किया हुआ था। आजकल का जो कंप्यूटर है वो सक्षम होता है कठिन काम को करने के लिए, जो कि हम लोग मनुष्य नहीं कर पाते हैं, कुशलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं। कुछ मुख्य विशेषताएं होती है कंप्यूटर की जो उसे काफ़ी प्रभावशाली बनाती हैं। हम लोग पहले समझते हैं। कंप्यूटर की पहली विशेषता क्या है? स्पीड यानी गति। कंप्यूटर एक बहुत ही तेज़ चलने वाला यंत्र होता है जिससे हम लोग कुछ ही सेकंड में गणना कर सकते हैं। इसे हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। सपोज हम लोग के पड़ोस में बहुत सारे पड़ोसी हैं जिनका मंथली इनकम भी होगा, जैसे सीरियल नंबर 1 से लेकर मान लीजिए 1000 पड़ोस में एम्प्लॉय हैं, उनके एम्प्लॉई बहुत हैं, जैसे राकेश मुकेश से लेकर मान लीजिए 1000 एम्प्लॉई हैं। अगर इनका मंथली इनकम कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, किसी हर का मंथली इनकम हर तरह का होगा, 15,000, 20,000, 30,000, 16,000, 10,000, 12,000 से लेके होगा, तो ये टोटल कंप्यूटर को कितना लगेगा? फ्यू सेकंड लगेगा कैलकुलेट करने में। लेकिन हम लोग को इसका पता लगा के करने में काफ़ी घंटा लग सकता है। दूसरी विशेषता है एक्यूरेसी, मतलब सही काम करना। मान लीजिए कि कुछ डेटा है, इसका टोटल निकालना है, तो हम लोग से गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। जो भी हम लोग डेटा डालते हैं उसका सही रिजल्ट देगा। तीसरी विशेषता कंप्यूटर की क्या होती है? डिलीजेंस। इसे हम लोग डिलीजेंस कहते हैं, लगन के साथ काम करेगा। इसको हम लोग समझते हैं, इफ मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म, कंप्यूटर विल परफॉर्म एवरी कैलकुलेशन विथ सेम एक्यूरेसी। अगर लाखों लाख कैलकुलेशन भी करना पड़े तो कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर प्रदर्शन करता है हर गणना को सही ढंग से करता है। अगर काफ़ी समय तक भी काम करना पड़े, सुबह शाम तक भी, तो कंप्यूटर नहीं थकता है। जैसा कि हम लोग कभी कभी थक जाते हैं और हम लोग में ध्यान की कमी होती है, थकावट होती है, ऐसा कंप्यूटर के साथ नहीं होता है। ये पूरे लगनता के साथ काम करता है। चौथी विशेषता कंप्यूटर की क्या होती है? वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा। बहुमुखी प्रतिभा से हम लोग समझते हैं कंप्यूटर एक ही समय में कंप्यूटर विभिन्न तरह का काम कर सकता है। जैसे कि लेटर टाइपिंग करते हैं हम लोग, MS वर्ड में कर रहे हैं, और तुरंत हम लोग अगर चाहते हैं उसको मिनिमाइज करके हम लोग कोई म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो हम लोग वो भी म्यूज़िक सुन सकते हैं या कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। पांचवी विशेषता होती है कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेबिलिटी, मतलब होता है इकट्ठा करने की क्षमता। क्या चीज़ इकट्ठा करने की क्षमता होती है? जैसे कि हम लोग के पास दिमाग होता है, उस तरह कंप्यूटर के पास भी पहले से बना हुआ होता है, मेमोरी होता है। जैसे बहुत से डेटा जैसे कि हम लोग पहले पढ़े हैं, और बहुत सी जानकारियाँ हम लोग उसमें रख सकते हैं, और जब भी चाहें उसे डेटा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इकट्ठा करके रखने वाली दो तरह की मेमोरी होती है कंप्यूटर की। एक का नाम होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरे का नाम होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में डेटा को तत्काल के लिए रखा जा सकता है, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क हो गया और कम्पैक्ट डिस्क CD हो गया। इसमें डेटा को परमानेंटली हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। अब छठी विशेषता क्या होती है कंप्यूटर की? पावर ऑफ रिमेम्बरिंग।
कंप्यूटर के पास पावर होती है, शक्ति होती है किसी भी तरह का डेटा या जानकारी को इकट्ठा करके रखने की। कंप्यूटर में किसी तरह की जानकारी को भी इकट्ठा करके रखा जा सकता है और फिर पुनः पुनः प्राप्त किया जा सकता है काफ़ी सालों तक। ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना डेटा हम लोग कंप्यूटर में इकट्ठा करके रखना चाहते हैं और खो देना चाहते हैं या उससे पुनः प्राप्त करना चाहते हैं इस डेटा को। अब 7वीं विशेषता क्या है? नो IQ। कंप्यूटर के पास कोई बुद्धि नहीं होती है, ये गूंगा मशीन कहलाता है, क्योंकि ये कोई भी काम नहीं कर सकता बिना उपयोगकर्ता के निर्देश से। मतलब ये उपयोगकर्ता मतलब होते हैं यूज़र। इसका मतलब हुआ कि जब तक कोई हम लोग इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को नहीं देते हैं काम करने के लिए, वो किसी तरह काम नहीं कर सकता है। और किस तरह का अनुक्रम में काम करना है ये हम लोग डिसाइड करते हैं, ये कंप्यूटर खुद डिसाइड नहीं करता है। ये ज़बरदस्त गति के साथ काम करता है और सही करता है, तेज़ी के साथ सही। अब 8वीं विशेषता क्या है? नो फीलिंग। कंप्यूटर को कोई किसी तरह का कुछ महसूस नहीं होता है, जैसे कि हम लोग को होता है। जैसे हम लोग हंसते हैं, गाते हैं, किसी तरह का इमोशन हुआ हम लोग के अंदर, लोग कोई भोजन का टेस्ट करते हैं, या किसी तरह का बुद्धि कंप्यूटर के पास नहीं होता है, ना ही किसी तरह का एक्सपीरियंस होता है। इसलिए वो थकता नहीं है और काफ़ी समय तक काम कर सकता है।